हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर का एमसीक्यू फर्स्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। उसके हम देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट नोट आता है, जिसमें से हमें 4 शॉर्ट नोट मिलते हैं, जिसमें से हमें 2 शॉर्ट नोट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। मैंने लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब में से सारे के सारे शॉर्ट नोट लिख लिए हैं और उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है। आप सिर्फ उन्हीं को देख लेना, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर सेपरेटली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन बाकी क्वेश्चन पे भी एक दिन वीडियो ज़रूर बना दूंगी, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन का पैटर्न, जिसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट नोट भी 8 क्वेश्चन है, आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा आया है, In order to grow the organization continuously, there is need for keeping individual growing. Discuss and explain the individual perspective of the organization, जो कि 10 मार्क्स का है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पार्ट है इसका, डिस्क्राइब द स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद सुटेबल एग्जाम्पल। हाउ डू दे एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर द चेंजेस which the manager experience in the cognitive areas as a result of the learning? Critically examine the various theories of learning. यानी कि अगर आप शॉर्ट नोट भी करते हो ना, तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर कर लोगे। मैंने टोटल 55 शॉर्ट नोट्स जो है वो लिखे हैं और उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि लर्निंग क्या होते हैं, कॉग्निटिव्स क्या होते हैं, तो ये शॉर्ट नोट का भी पार्ट थे, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ए पार्ट है डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और बी पार्ट है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स प्रिवेलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन द लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ए पार्ट है डिस्क्राइब वेरियस सोर्स ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और बी पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है वही शॉर्ट नोट वाला, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 10 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट है, 20 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स हमें करने हैं। इसकी 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पार्ट है स्ट्रेटजीज फॉर चेंजेस ऑफ बिहेवियर, थर्ड पार्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, एंड फोर्थ पार्ट है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये थे हमारे 8 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पता ही चल गया होगा। अब ये क्वेश्चन पेपर कौन से ईयर का है? ये क्वेश्चन पेपर है हमारा जून 2020, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।